माकपा के एकमात्र विधायक राकेश सिंघा का बयान सुर्खियों में है, जिन्होंने जनता की सोच पर ही सवाल उठाए हैं। सिंघा के इस बयान के बाद बवाल शुरू हो गया है। सिंघा के इस सोच के सवाल को लेकर तमाम तरीके से बातें हो रही हैं। सिंघा ने उन लोगों की सोच पर सवाल उठाया है जो फैसला करते सत्ता का। जब तक सोच विकसित नहीं होगी, नहीं आएगा वामपंथ। ठियोग से माकपा विधायक हैं राकेश सिंघा। लोगों की वैज्ञानिक सोच नहीं है, ये राकेश सिंघा की तरफ से कहा गया। जिन लोगों ने उनको जिताया, विधानसभा भेजा, उन्हीं की सोच पर राकेश सिंघा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा कि लोगों की सोच वैज्ञानिक नहीं है और जब तक लोगों की सोच विकसित नहीं होगी तब तक वामपंथ नहीं आएगा। इस बात को मान के चलता है कि जो आज वो पीड़ा सह रहा है वो नीति के कारण नहीं है, पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब 99% लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, आपने पढ़ लिया दिमाग, पढ़ नहीं लिया, हम बात करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, उससे हमारी वार्ता होती है, उठना बैठना होता है, जीना मरना होता है। वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि जो सरकार की नीति है वो मुख्य कारण है उसकी पीड़ा का। वो मुख्य कारण पीड़ा का अपने पिछले जन्मों के कर्मों की तरफ त्यागते जाता है। तो जब तक एक साइंटिफिक समझ समाज के अंदर पैदा नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की भावनाएं रहेगी, मानसिकता रहेगी और एक सोच और समझ रहेगी। तो ये एकमात्र विधायक हैं हिमाचल में माकपा के, जिन्होंने बयान दिया है जनता की सोच पर ही सवाल उठाए हैं। वही जनता जिन्होंने जिताकर वोट देकर, अपना कीमती वोट देकर इनको विधानसभा भेजा, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं जनता की सोच पर। कहा कि लोगों की सोच वैज्ञानिक नहीं और जब तक उनकी सोच विकसित नहीं होगी तब तक वामपंथ नहीं आएगा। ठियोग से माकपा के एकमात्र विधायक राकेश सिंघा का ये बयान सुर्खियों में है, विवादों में है, सवाल उठ रहे हैं उनकी इस सोच पर। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने बड़ा बयान दिया है। जब उनसे तमाम विषयों को लेकर बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी रणबीर सिंह, उस दौरान उन्होंने जनता की सोच पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कहा कि लोगों की सोच वैज्ञानिक नहीं है, वो आज भी पूर्व जन्मों के कर्मों के लिए आज की स्थिति को मानते हैं कि आज जो स्थिति है वो पूर्व जन्मों में किए कर्मों की वजह से है। लोगों की सोच वैज्ञानिक नहीं होगी तब तक वामपंथ नहीं आएगा। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं बीजेपी नेता गणेश दत्त। गणेश दत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। राकेश सिंघा कह रहे हैं कि लोगों की सोच वैज्ञानिक नहीं है और जब तक लोगों की, जनता की सोच विकसित नहीं होगी, माकपा नहीं आएगी, वामपंथ नहीं आएगा। सीधे सीधे जनता की सोच पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? वास्तव में सिंघा की वैज्ञानिक सोच खुद ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसी पार्टी से संबंधित है जिनकी वैज्ञानिक सोच का आज एक प्रकार से उनकी लेबोरेटरी ध्वस्त हो चुकी है और उनका जो भी विचारधारा थी एक प्रकार से सारे विश्व ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो वो समय समय पर इस प्रकार की टिप्पणियां करते रहते हैं, तो कोई नए आश्चर्य की बात नहीं है। आदमी जो हमारा इस देश का हर आदमी है, उसकी वैज्ञानिक सोच होती है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है, तो उनकी सबकी अपनी वैज्ञानिक सोच होती है और वैज्ञानिक सोच के आधार पर ही व्यक्ति यहाँ तक पहुंचा होता है। लेकिन अब सिंघा किस वैज्ञानिक सोच की बात कर रहे हैं? वो अपनी विचारधारा के एक डिजोलेशन जो आई है, पूरी तरह से समाप्त हुआ विश्व में, उसके आधार पर ही कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उनकी विचारधारा को रिजेक्ट कर दिया है। और एक अकेले विधायक हिमाचल प्रदेश में है, तो उनको लगता होगा कि शायद लोगों ने गलत वैज्ञानिक सोच के कारण उनको विधायक बना दिया है। जी बिल्कुल, जनता की सोच पर सवाल उठाए तभी उन पर सवाल उठ रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहेगा, आपसे मैं कहना चाहूंगी। साथ ही नरेश चौहान है, कांग्रेस के नेता, दूसरी फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ गए हैं। नरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। चौहान जी,
राकेश सिंघा जो हिमाचल में माकपा के एकमात्र विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि लोगों की सोच वैज्ञानिक नहीं है। जब तक जनता की सोच विकसित नहीं होगी, वामपंथ नहीं आएगा। यानी जो जनता अपना कीमती वोट देकर उनको विधानसभा भेजती है, उसी पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने उनका कोई स्टेटमेंट अभी देखा नहीं है, ना ही सुना है, लेकिन एक चीज लोकतंत्र में बड़ी साफ है, जैसा आपने भी कहा कि प्रजातंत्र में हर चीज का फैसला जनता करती है। बिल्कुल। वो खुद भी चुन के विधायक आए हैं उनके क्षेत्र में। उनका कहने का क्या मतलब है कि उनकी पार्टी और विचारधारा आगे नहीं बढ़ी है देश में। हो सकता है इस संदर्भ में वो बात कर रहे होंगे, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि मैंने उनका बयान नहीं सुना है। वो एक बार बयान भी आपको सुनाएंगे। नरेश जी और गणेश दत्त जी दोनों को आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से वो सोच पर सवाल उठा रहे हैं, उस जनता की सोच पर जिसे जनता जनार्दन कहा जाता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में रहती है। इस बात को मान के चलता है कि जो आज वो पीड़ा सह रहा है वो नीति के कारण नहीं है, पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब 99% लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, आपने पढ़ लिया दिमाग, पढ़ नहीं लिया, हम बात करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में, उससे हमारी वार्ता होती है, उठना बैठना होता है, जीना मरना होता है। वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है कि जो सरकार की नीति है वो मुख्य कारण है उसकी पीड़ा का। वो मुख्य कारण पीड़ा का अपने पिछले जन्मों के कर्मों की तरफ त्यागते जाता है। तो जब तक एक साइंटिफिक समझ समाज के अंदर पैदा नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की भावनाएं रहेगी, मानसिकता रहेगी और एक सोच और समझ रहेगी। और इसी बयान को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं राकेश सिंघा जी से भी, कोशिश करें कि संपर्क हो पाए। वहीं बीजेपी नेता गणेश दत्त, कांग्रेस नेता नरेश चौहान मेरे साथ फोन लाइन जुड़े हुए हैं। गणेश दत्त जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। क्या जनता में अपनी नीति को साबित नहीं कर पाने का मलाल ये उनको कहने पर मजबूर कर रहा है कि जनता की सोच ही वैज्ञानिक नहीं है? अपने आप को साबित नहीं कर पाने का मलाल है क्या ये? जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सिंघा जी के अंदर कोई बहुत बड़ी एक उनका जो फेल्यूर रहा है जो एमएलए, उसको लेकर के उनके दिमाग में एक कुंठा निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि जगह जगह पर जो लोगों की अपेक्षाएं होती हैं अपने जनप्रतिनिधि से कि वो सड़क के लिए काम करें, पानी के लिए काम करें, लोगों की शिक्षा के लिए काम करें, स्वास्थ्य के लिए काम करें, लेकिन इनका एक ही काम होता है कि वो जहाँ पर भी कोई ऐसी बात उनके ध्यान में आती है वो धरना दे करके सड़क पर गाड़ियां रोक देते हैं और उसके बाद लोगों को जो है उसकी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके बाद पब्लिक रिएक्शन जो पैदा होता है उसका उनको खमियाजा चुनाव के अंदर आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। और लोगों को एक अपेक्षाएं होती है एमएलए से कि वो कुछ डिलीवर करें और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएं और जो एक प्रकार से प्रशासन के साथ एक सौहार्दपूर्ण संबंध बना करके आगे चलें, ये लोगों की अपेक्षाएं होती हैं और उस पर वो सभी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। और अब जैसे जैसे चुनाव का समय आएगा तो लोग उनसे प्रश्न पूछेंगे कि सिंघा जी आपने लगभग 4.5 पौने 5 वर्षों में हमारे लिए किया क्या है, तो वो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, चाहे आप सत्ता में हो या विपक्ष में, नुमाइंदगी आप लोगों की करते हैं। जनता सवाल पूछने का हक रखती है। नरेश चौहान जी कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं दूसरी फोन लाइन से। नरेश चौहान जी, यूं तो आप भी सत्ता से बाहर बैठे हैं, अगर हार हो जाए और कोई पार्टी या नेता ऐसे कहे कि जनता की सोच ठीक नहीं थी, जनता का फैसला ठीक नहीं था, तो आप कितना सही मानते हैं इस बात को? क्या अपने अंदर झांकने की बजाय जनता पर ही दोष डाल देना सही है? नहीं, देखिए, यहाँ दो चीजें बड़ी साफ दिखती है कि सिंघा साहब ने ये किस संदर्भ में ये बात कही है। पहले तो ये जानने का वही इसको साफ कर सकते हैं कि वो लगता है कुछ निराश तो थे। इस स्टेटमेंट देने में वक्त उनके दिल में कोई निराशा थी, किस बात को लेके? क्या वो सिस्टम को बोलते हैं या लोगों को लेके हैं? वो वही बात इसको साफ कर सकते हैं। जहां तक सवाल है हमारे इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस की, हम उसकी ये जवाबदेही जनता पे नहीं डाल सकते। जनता लोकतंत्र में अपना फैसला समय करती है कि उनको कब क्या चीज करनी है और क्या चीज सही रहेगी, तो वो तो लोकतंत्र इसी तरह से चलेगा।
अब एक आदमी लोकतंत्र की परिभाषा नहीं बदल सकता है कि मेरे विचारों से सारी चीजें सही हो जाए, जिस तरह से मैं सोचूं उस तरह से देश या समाज चलेगा, वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं। तो इसमें ज्यादा मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि वो किस संदर्भ में ये बातें कह रहे थे, उनका सोच क्या थी और क्या ओकेजन था, तो वो इसके बारे में वो खुद इस बात को क्लैरिटी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश चौहान जी और गणेश दत्त जी न्यूज़ 18 पर जुड़ने के लिए और अपना मत यहां पर प्रकट करने के लिए, क्योंकि माकपा के एकमात्र विधायक हैं हिमाचल में राकेश सिंघा। उन्होंने जनता की सोच पर सवाल खड़ा किया, उसी जनता की सोच पर जिन्होंने अपना कीमती वोट देकर उनको विधानसभा पहुंचाया और उनकी इसी सोच को लेकर अब उन्हीं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई भी नहीं, लेकिन यहां पर क्यों मायूस हताश नजर आए राकेश सिंघा, ये भी महत्वपूर्ण है कि एकमात्र विधायक हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद ये आंकड़ा बढ़ नहीं पा रहा हिमाचल में।